टोरेस कंपनीत गुंतवणूकदारांची फसवणूक करून ती कंपनी गायब झाल्यानंतर कंपनीचे जे काही व्यवस्थापक होते, कर्मचारी होते ते फरार झाल्यानंतर आता मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने या सगळ्याची चौकशी सुरू केलेली आहे। आपण पाहतोय की टोरेसच्या ज्या ब्रांच आहेत त्या सगळ्या ब्रांचमध्ये आर्थिक गुन्हे शाखेची वेगवेगळी पथकं पोहोचलेली आहेत आणि सगळ्या कार्यालयांची छाननी तपासणी केली जाते आणि आता बराच वेळ या ठिकाणी शोध मोहीम घेण्यात आली, त्यानंतर तपासणी करण्यात आली आणि आता आर्थिक गुन्हे शाखेचे जे काही अधिकारी आहेत ते आता हळूहळू बाहेर पडताना पाहायला मिळत आहेत। नेमकं या कार्यालयामध्ये नेमकं आहे तरी काय, कारण दादरचं जे काही टोरेसचं मोठं कार्यालय आहे तिथे सुद्धा आर्थिक गुन्हे शाखेचं एक पथक सकाळपासून सगळं सर्च ऑपरेशन करतंय। गिरगावमध्ये सुद्धा हे आता सर्च ऑपरेशन सुरू झालेलं आहे। त्या व्यतिरिक्त कांदिवली असेल, कल्याण असेल आणि मीरा भाईंदर, त्याचबरोबर नवी मुंबई या सगळ्या परिसरामध्ये जिथे जिथे टोरेसचे कार्यालय आहेत तिथे सगळीकडे पोलिसांची वेगवेगळी पथकं काम करतात। मात्र जे गुंतवणूकदार आहेत ते गुंतवणूकदार सुद्धा आपले पैसे परत मिळतील का अशी अपेक्षा ठेवून टोरेसच्या त्या कार्यालयाच्या बाहेर व्हिजिट करताना पाहायला मिळत आहेत। माझ्यासोबत खालिद शेख आहेत, खरं तर पेशाने ते सिव्हिल इंजिनियर आहेत आणि बाजूच्याच एका साईटवरती काम करतात। टोरेसचं हे गिरगावमधलं कार्यालय आपण पाहतोय की काही आर्थिक गुन्हे शाखेचे कर्मचारी हे वेगवेगळे इक्विपमेंट त्याचबरोबर साहित्य आतमध्ये घेऊन जात आहेत आणि सगळ्या गोष्टींचा पंचनामा सुद्धा करण्यात येतोय। मात्र गिरगावमधल्या टोरेस कंपनीच्या हे जे कार्यालय आहे त्याच्या अगदी विरुद्ध बाजूला आपण पाहतोय की एक भली मोठी उंच इमारत आहे आणि याच इमारतीमध्ये पेशाने इंजीनियर, सिविल इंजीनियर म्हणून काम करतात खालिद शेख। कितने पैसे गए हैं आपके टोरेस में? जी देखिए, मेरे तो जो है 40,000 रुपीज़ मैंने लगाया था इसमें, जो धीरे धीरे करके मैंने पहले 6,000 रुपये लगाया, उसके बाद में धीरे धीरे जैसे लोगों ने ऑफ़र बढ़ाया वैसे मैंने अपना अमाउंट थोड़ा थोड़ा बढ़ा के मेरा 40,000 रुपीज़ तक हो गया था। बाकी फ्रेंड्स एंड फैमिली लोगों का सबका मिला के और मेरे डाउनलाइन वालों का बेचारे, किसी ने गोल्ड बेचा है, किसी ने लोन लिया है, किसी ने मतलब अपना कंपनी से लिया है, सब मिला के 12 लाख रुपए का कुछ आंकड़ा बैठ रहा है। हमारे नीचे जितने भी डाउनलाइन वाले बेचारे लोगों ने पैसा लगाया था सब लोगों का इतना पैसा गया है। कितने लोगों को जोड़ा था? मैंने 36 लोगों को जोड़ा था नीचे, और उन्होंने अपने नीचे लोगों को जोड़ा था। कितना टारगेट था? टारगेट ये लोगों का अभी बता रहा हूँ, हम लोगों का तो 12 लाख रुपए गया है, नीचे वालों का पता नहीं कितना गया है अभी सब लोगों का। आपने 36 लोग जोड़े? हाँ, उससे ज़्यादा भी जोड़ था। एक्चुअली कंपनी ने बताया था कि 50,000 अगर 50 मेंबर्स अगर बनते हैं तो आपको यहाँ से एक सैलरी स्टार्ट होती है, 25,000 रुपये की सैलरी स्टार्ट होती है। तो वो सैलरी अभी किसको नहीं पसंद, तो वही लालच में सब लोग बना रहे थे, मेंबर ऐड्स कर रहे थे, लोगों का भी भला हो रहा था और कुछ पैसे आ रहे थे एक्चुअली अकाउंट में। कई बार पैसे आए, मुझे भी 6 हफ्ते पैसे आए, तो ऐसे करते करते 35 मेंबर जोड़ लिए। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट कब किया आपने और कौन से तारीख को की थी? उसके बाद कितने रिटर्न्स आपको आए? मैंने 1 नवंबर को ज्वाइन किया था, मेरे एक कलीग फ्रेंड ने मुझे ज्वाइन करवाया था 1 नवंबर को। उसके बाद में इसमें कैसा था, 1 हफ्ता छोड़ के अगले हफ्ते में पैसा आता था, तो मुझे 15 तारीख से पैसा आना स्टार्ट हुआ था। 15 नवंबर से मुझे पैसे आने स्टार्ट हुए थे, तो हमने क्या किया था, परसेंटेज बढ़ गया था तो ये लोगों ने रिवर्सल भी रखते थे कि अगर आप रिवर्स घुमा देते हो पैसे को, जो पैसा आया तो आपको वो परसेंटेज और बढ़ के मिल जाएगा। तो वैसा स्कीम चला रहे थे, तो लोगों ने क्या किया, कई लोगों ने अपने अकाउंट में पैसे ना लेते हुए उसको रिवर्स घुमा दिया ताकि और पैसे मिले बाद में। ऐसे बहुत लोगों ने किया, मैंने भी 1-2 बार ऐसे किया था। 1 नवंबर से आपने इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया, 2 महीने हो गए, कंपनी पूरी तरह से शट डाउन हो गई, पैसे भी डूब गए। 2 महीने में कितने लोगों को आपने जोड़ा और वो लोग कौन कौन है? 2 महीने में मैंने मतलब पहले तो फैमिली मेम्बर्स को जोड़ा, क्योंकि पहले फैमिली को जोड़ेंगे तभी मेंबर बढ़ेंगे। तो कितने लोगों की कितनी रकम उसमें डाली गई? फैमिली से सारे मतलब मेरे रिश्तेदारों को, ससुराल वालों को और भी सब लोगों को जोड़ा, तकरीबन 6 लाख 7 लाख रुपए तो गया उसमें। बाकी नीचे जो दोस्तों को उसको लगाया, सब मिला के 12 लाख रुपए का टारगेट गया पैसा। टोरेस का ये आइडिया आपके पास आया कहाँ से? टोरेस में एक्चुअली मेरे एक फ्रेंड ने मुझे बताया था, वो बैंड्रा कोर्ट पे काम करते हैं, उन्होंने मुझे बताया था, उन्होंने मुझे पहले लेके गए, मैं पहले पैसा नहीं लगाया था, पहले 3-4 दिन तो मैंने पहले उसको देखा कि लोगों को देखा, वहाँ पे लोगों की इतनी भीड़ होती थी, पैर रखने का जगह नहीं रहता, इतनी भीड़ होती थी लोगों की। तो अब इतना देखने के बाद में माइंड डाइवर्ट हो ही जाता है आदमी का। पहले 6,000 रुपये मैंने लगाए, मतलब पता नहीं डूब जाएगा, 6,000 रुपये लगाए, तो 1-2 बार जब पैसे आने लगे, डर था टोरेस का? था, मुझे डर एक्चुअली था। फिर बाद में 6,000 से ही स्टार्ट की, उसके बाद में जब ऐसे लगा कि हाँ भाई जेन्युइन लग रहा है, लोग हर दिन बढ़ते जा रहे हैं, तो मैंने फिर उसमें और थोड़े ऐड करने लगे पैसे, कभी 6,000 और ऐड किए, ऐसे ऐड करते करते मैंने 40,000 उसमें लगा दिए। ऐसा लगा नहीं कि इतनी तादाद में लोग आ रहे हैं, ज़्यादा इंटरेस्ट भी मिल रहा है, रिटर्न बैक मिल रहा है, तो ये कंपनी कभी भाग जाएगी? इतना इंटरेस्ट मार्केट में कभी मिलता नहीं। आपका शेयर मार्केट का भी एक अनुभव रहा है, शेयर मार्केट में भी आप इन्वेस्ट करते थे, आपने वो स्टोरी बताई,
वो क्या थी, उसके बाद ये टोरेस का आइडिया कहाँ से आया? एक्चुअली टोरेस में मत, जैसे बता रहा हूँ आपको, स्टार्टिंग में जब मैं जाता था शॉप में तो इतना रश दिखता था, तो मैंने 3 दिन तो मैंने परचेस किए नहीं। मैं 3 दिन गया, शाम में 6 बजे 7 बजे जैसे भी जाना था तो मैं जाता था। सेमिनार्स भी होते थे उसके, संडे के दिन सेमिनार अटेंड करता था, तो उसमें वो लोग बताते थे कि भाई कंपनी ऐसा है वैसा है। एक्चुअली इन लोगों ने बोला है ना, वो मोजेनाइट स्टोन है, वो कंपनी सामने से बोल रही थी कि हम आपको इतना पैसा क्यों देते हैं। हम लोगों ने सवाल भी किया था सेमिनार में कि आप लोग 6% दे रहे हो हफ्ते का, हर साल 3 गुना दे रहे हो, क्यों दे रहे हो? तो कंपनी ने ये बोली कि हम लोग जो सामान खरीद के ला रहे हैं, हम उस पर 5000% प्रॉफिट कमा रहे हैं। ये सेमिनार में बोलते थे वो लोग, हम लोग 5000% प्रॉफिट कमा रहे हैं तो आपको 1000% दे रहे, तो कंपनी को फिर भी मुनाफा हो रहा है। वो ये बात क्लियरली बोलते थे। इस मोजेनाइट स्टोन के बारे में आपको ये बताया, वो मोजेनाइट स्टोन आप कहीं मार्केट में लेके गए कीमत चेक करने के लिए, उसकी प्राइस? 10% मिलेगा, जो अमाउंट हम लोग खरीदते थे उसका 10% का वैल्यू है उसका। मोजेनाइट स्टोन का कोई वैल्यू नहीं है। आप गए थे क्या मार्केट में कहीं दिखाने के लिए? टोरेस ने लॉस होने के बाद तो आप तुरंत गए होंगे। वो पहले ही गया था मैं, जब मेरी पहली परचेज हुई थी उसी टाइम पे गया था मैं दिखाने के लिए। ज्वेलरी वाले बोले उसका कोई वैल्यू नहीं है, इसका जो है आप जितने का खरीद रहे हो 5% 10% आपको मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। मतलब अगर आप 20 हज़ार का लमसम अमाउंट हो तो आपको ज्वेलरी 1500 2000 रुपये की ज्वेलरी है, वो उससे ज़्यादा नहीं है। टोरेस से 12 लाख का फटका बैठा, एक बड़ा ये हादसा है जिंदगी का। बहुत लोगों का। उससे पहले शेयर मार्केट का भी एक एक्सपीरियंस था आपका, वो क्या था? शेयर मार्केट तो उसमें जो डूब गया सो डूब गया। अभी क्या, FNO वगैरह में खेलता था मैं, उसमें भी काफ़ी पैसे डूबे मेरे। मतलब रिस्क लेने की आदत पहले से रही है? पहले से रही है, क्या करें। ये टोरेस का ऑफिस है। और एक्चुअली क्या था, मतलब जो पैसे मेरे गए थे, मेरे लोन्स चल रहे कुछ, वो पैसे रिकवरी के लिए, मतलब मेरा इंटेंशन वो था। एक्चुअली जब देखा गया कि इतने लोग आ रहे हैं, और ये भी भरोसा दिलाया जाता था ना, एजेंट बहुत सारे रहते थे अंदर। जैसे मेरे तो मेंबर्स बनाने की, मैं जब नवंबर में गया था तो मैं तो सिंगल था, मेरे नीचे तो कोई थे नहीं, मेंबर तो बाद में बने ना। मगर उनसे पहले जो लोग मुझे दिखाते थे अपने एप्लीकेशन, हफ्ते का 6 लाख रुपये आ रहा है, हफ्ते का 3 लाख रुपये, बैंक स्टेटमेंट प्रॉपर दिखाते थे वो लोग, क्या उनको आ रहा था, तभी इंसान को थोड़ा विश्वास हुआ। तो करते हैं आप? मैं सिद्दीका कोटिंग्स में काम करता हूँ, मुंबई में, मरोल में। ये साइड भी आप साइट चलते रहते मुंबई, यहाँ पे भी काम करते हैं? हाँ, ये हमारा एक साइट है यहाँ पे। यहाँ से कभी टोरेस दिखा था? यहाँ से हाँ, भीड़ इतने लोग आ रहे हैं, यहाँ कहीं भी विजिट किए थे या फिर दादर ही? नहीं, 1 बार 2 बार यहाँ पे भी विजिट किया है। एक्चुअली मेरे कलीग से दोस्त है, शामा नाम है उनका। फ्राइडे के दिन वो शाम में मुझे बोले कि खालिद भाई चले थोड़ा, मैं भी देख रहा हूँ, देखना चाहता हूँ, तो उनको यही शॉप पे लेके आया था मैं। यहाँ खाली रहता, भीड़ सब जगह भीड़ रहती है रात में, ये थोड़ा खाली होता था, तो 7 बजे। उनसे कितने इन्वेस्ट करवाए? वो तो अपने मन से किए, मैंने नहीं करवाया, वो अपने मन से 1 लाख रुपए उन्होंने इन्वेस्ट किया, कार्ड ही स्वाइप किया था, अभी फ्राइडे के दिन, लास्ट फ्राइडे। जितना भी पैसा आपने इन्वेस्ट किया वो कहाँ से किया? मतलब आपके पास कैश थी, तो कैश का फंडा क्या है? टोरेस ने जो कैश के ऊपर ऑफर दी थी वो फंडा क्या है? एक्चुअली लोगों ने कैश क्या होता है, अभी मैं कार्ड से पेमेंट कर रहा हूँ, तो मैंने कार्ड से स्वाइप किया, करने के बाद में तो मुझे जो भी परसेंटेज लोग देते थे, 6%, 7%, 8%, जो भी परसेंटेज देते थे वो एज अ थ्रू ऐप के थ्रू देते थे। और इनका एक और एक डिमांड था कि अगर आप कैश लेके आते हो और कैश ट्रांजैक्शन करते हो तो 0.1%, 0.2%, 0.3% वो ऑफर के हिसाब से स्कीम रहती थी, उतना एक्स्ट्रा मिलता था। मतलब मान लीजिए किसी ने कैश से कितने इन्वेस्ट किए? फिर मेरे कैश से, जैसे मैंने 40,000 किए तो मेरे सारे कैश का ही है, और बाकी लोगों के भी किसी ने 1 लाख रुपए कैश लगाया, किसी ने 50,000 कैश लगाया, किसी ने गूगल पे किया, ऐसा भी। मतलब कैश से इन्वेस्ट करते वक्त कभी डर नहीं लगा, इतनी बड़ी कैश हम दे रहे हैं, ये कंपनी कभी? नहीं, हमारा तो थोड़ा इन्वेस्टमेंट था, हमारे आगे वालों का, पीछे वालों का जो इन्वेस्टमेंट था वो तो ऐसे बंडल के बंडल लेके आते थे कैश में, ऐसा बैग से निकालते थे बंडल, इतना कैश देते थे, तो हमारा आंख देख के एकदम हम लोग शॉक हो जाते थे। तो आपने ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट किया? इन्वेस्ट हमने थोड़ा थोड़ा करके किया, बट हो गया अमाउंट ज़्यादा, ऐसा हो गया। अभी फैमिली के जो लोग हैं, रिलेटिव्स है, दोस्त थे, 36 लोगों को आपने जोड़ा था, आपका टारगेट 50 का था, क्योंकि आपको सैलरी चाहिए थी, ठीक है? 36 लोगों को क्या जवाब दे रहे हैं आप? वो लोग आपको कांटेक्ट कर रहे होंगे, आपने बोला इसलिए हमने इन्वेस्ट किया। अभी देखिए जो अपडेट हमें आ रही है वो उन्हें भी देखे, किसी को धोखे में तो रखना है नहीं। कई लोग बोल रहे कंपनी भाग गई है, कई लोग बोल रहे कंपनी का अभी भी ऐप चल रहा है, तो सब लोग ऐप दिखाइए वो क्या है और कैसे ऑपरेट होता है? मैं 1 मिनट, मोबाईल देना, तो तुम्हारा मोबाईल देना। तर टोरेसचं एक ॲप्लिकेशन आहे जे प्रत्येक गुंतवणूकदाराच्या मोबाईलमध्ये डाउनलोड करून देण्यात आलेलं होतं। आश्चर्याची बाब आहे की ते ॲप्लिकेशन अजूनसुद्धा सुरू आहे, त्याच्यावरती अपडेट येत आहे, त्याचे प्रत्येक जे काही आत्ता जे काही चाललं आहे
आरोपी नेमके कोण आहेत, टोरेसचं जे काही व्यवस्थापन आहे ते असं भासवण्याचा प्रयत्न करतंय की या कंपनीमध्ये जी सीए जो मराठी मुलगा आहे दादरमधला, त्याला फक्त डमी डिरेक्टर म्हणून उभं करण्यात आलेलं होतं, तो जबाबदार आहे. आणि अभिषेक गुप्ता नावाचा एक सीए आहे तो सुद्धा जबाबदार आहे. आणि आणखी एक तौसिफ रियाज नावाचा जो व्यक्ती आहे, हे तीनच आरोपी आहेत. याने 3 लोकांनी टोरेसची कंपनीची लुबाडणूक केलेली आहे, आर्थिक फसवणूक केलेली आहे. त्यामुळे गुंतवणूकदारांनी घाबरून जाऊ नये. आमची टोरेस नावाची कंपनी पुन्हा एकदा रिस्टोअर होणार आणि सगळे पैसे तुम्हाला परत मिळणार आहेत. त्याचे अपडेट या ॲप्लिकेशनमध्ये वारंवार येताना आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. वो आप दिखाइए जरा, वो दूसरा मोबाइल कहाँ है, उसमें सब डिटेल्स आप दिखा रहे थे मुझे. ये तो ऑनलाइन है, किसी भी मोबाइल में आप लॉगिन कर सकते हो. उसमें क्या क्या अपडेट आते थे फिर? उसमें सारे अपडेट्स आ रहे हैं कि कंपनी भागी नहीं है, कंपनी 2-3 दिन में ओपन होने वाली है, 72 आवर्स में सबका पैसा क्रेडिट होने वाला है, ये सब बोनसेस है, ऐसा सब अभी भी कंपनी में आ रहे हैं वो मैसेजेस. तो फिर जो भी अरेस्टेड एक्यूज हैं उनके बारे में तस्वीरें भी कुछ आ रही हैं कि यही लोग हैं जिन्होंने ये फ्रॉड किया है, आपके पैसे वापस मिलेंगे. ये कंपनी के उसमें आ रहा है एक्चुअली. ये देखिए मैं आपको बताता हूँ, नोटिफिकेशन में तो सारा कुछ ये लोगों ने डाला हुआ है. व्हाट्सएप पे भी एक इन लोग का चल रहा है, टोरेस करके एक व्हाट्सएप पे भी है ग्रुप, उसमें भी ये लोग डेली अपडेट्स डाल रहे हैं कि कुछ एक फॉर्म है, वो फॉर्म भी आप भर के जो है कमिश्नर ऑफिस में दीजिए. फॉर्म पुलिस वाले एक्सेप्ट कर रहे हैं? नहीं, ये फॉर्म पुलिस वाले एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं. क्या बोल रहे हैं पुलिस वाले? क्योंकि पुलिस वालों ने कहा है कि ये किसी 3 बंदों का नाम लिया गया. जो बंदों का नाम लिया गया, आप लोग जो कंप्लेंट करोगे, आपने पैसा कहाँ जमा किया, आपने पैसा जमा किया कंपनी में, तो ये बंदों का नाम तो हम लेंगे नहीं. तो कंपनी के ऊपर कंप्लेंट हो रही है, जो भी कंप्लेंट्स हो रही है. ब्राइटनेस बढ़ाइए. हे टोरेस ॲप आहे आणि या ॲपमध्ये टोरेसचं जे काही व्यवस्थापन आहे, जे सध्या हे ॲप्लिकेशन ऑपरेट करतायत, त्यांच्या माध्यमातून हे सगळी इन्फॉर्मेशन अशी दिली जाते प्रत्येक गुंतवणूकदाराला, प्रत्येक कस्टमरला, की पोलीस ठाण्यात असा फॉर्म भरून तुम्ही ही तक्रार करा, ज्यामध्ये तौसिफ रियाज आरोपी आहे, अभिषेक गुप्ता आरोपी आहे आणि सर्वेश सुर्वे हा जो डिरेक्टर आहे, हे 3 आरोपी आहेत आणि यांनी फ्रॉड केलेला आहे. त्यामुळे आमचा हा फॉर्म तुम्ही भरून मुंबई पोलिसांकडे तक्रार करा, आम्ही पुन्हा एकदा कंपनी रिस्टोअर करू आणि त्यानंतर गुंतवणूकदारांचे पैसे आम्ही पुन्हा वापस करू, अशा पद्धतीचं हे नोटिफिकेशन प्रत्येक कस्टमरला येताना पाहायला मिळते. त्यामुळे हा सगळ्यात मोठा फ्रॉड जो झालेला आहे, तो फ्रॉड झाल्यानंतर सुद्धा टोरेस नावाचं ॲप अजून सुद्धा ॲक्टिव्ह आहे, लोकांना अपडेट पाठवतं आणि यामध्ये फक्त 3च लोकांना टोरेसचं व्यवस्थापन टार्गेट करते. मात्र यामागे पडद्यामागचे सूत्रधार जर शोधायचे झाले तर युक्रेन आणि रशिया कनेक्शन सुद्धा समोर आलेलं आहे. त्यामुळे टोरेसला ऑपरेट करणारे नेमके कोण आहेत, ते देशाबाहेर फरार झालेले आहेत का, या सगळ्याचा शोध सध्या मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेकडून सुरू आहे. त्यामुळे येत्या काळात या 3 आरोपींच्या व्यतिरिक्त आणखी किती आरोपी निष्पन्न होतात आणि कोट्यवधी रुपयांची गुंतवणूक केलेल्या या लोकांना त्यांचे गुंतवणूक केलेले पैसे परत मिळतात का, हे पाहणं महत्त्वाचं असणार आहे. व्हिडिओ जर्नलिस्ट योगेश सोबत कृष्णा सोनारवाडकर, TV9 मराठी, मुंबई. हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी. काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं.